हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार और स्टूडेंट्स कॉर्नर सेक्रेटरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू, इवेलुएट करना है। पहला क्वेश्चन है मान निकालें। मान निकालें क्या देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें क्या देखते हैं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। √3 और √3 मल्टीप्लाई करके होता है 3 और 2 और 2 मल्टीप्लाई करके होता है 4। 1 मल्टीप्लाई करके होगा 1 और 2 मल्टीप्लाई करके होगा 4। तो यहाँ 4 और 4 को एलसीएम लेने पर हो जाएगा 4 और 3 + 1 होंगे। ये हो गए हमारे 4/4 दैट इज 1। इसके आंसर हो गए 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर इसलिए 1 का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ क्या देखते हैं कि +3/4 है -3/4 है। यहाँ इसके वैल्यू जो है कैंसिल हो गए। 2 × 1 = 2 हमारे बच गए। ये 2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 45 होता है 1/√2, सेक 30 होता है 2/√3, कॉसेक 30 होता है 2। तो 1/√2 रहेगा यहाँ और यहाँ हो जाएंगे 2 + 2√3। 1/√2, √3 ऊपर और ये 2 + 2√3 यहाँ होंगे। इसको आगे देखते हैं कि √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ √3 और 2 को √2 से 2√2 और 2√3 को √2 से तो हो जाएंगे 2√6। इसको रेशनलाइज करेंगे। अभी रेशनलाइज नहीं करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2 को, फिर √2 + √6 रह गया। अब रेशनलाइज कर लेते हैं। √2 - √6, √2 - √6 क्या देखते हैं कि √3 को √2 से करने पर हो जाते हैं √6 और √3 को √6 से करने पर हो जाते हैं √18। यहाँ हो जाएंगे 2 तो यहाँ बाहर है और a + b × a - b पे ये क्या होगा √2² - √6²। तो √6 यहाँ कॉमन लेने पे क्या हो जाएंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। √6 - √18 तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √2 6 का स्क्वायर 6। तो हो जाएंगे हमारे √6 - √18 2 ये हो गए -4। तो √6 - √18/-8। अब तो कुछ कॉमन यहां से हो नहीं सकते, इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। एक और इसको और बदल सकते हैं क्या, √6 - √18 को लिख सकते हैं 3√2 और यहाँ -8।
अगर -8 को यहाँ से बाहर किया जाए तो क्या हो सकता है, माइनस को यहाँ से निकाले तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ से बचेंगे 8। ये हमारे आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्या देखते हैं, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का होता है 1 और cosec 60 का होता है 2/√3। sec 30 का होता है 2/√3, cos 60 का होता है 1/2, cot 45 का होता है 1। तो यहां कुछ नहीं तो 1, यहां भी 1। तो क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले अंश में देखते हैं तो उस ऊपर भी फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले जो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2√3 हो जाएगा। 2 से √3 आएगा, 2 से 2√3 आएगा √3 टाइम्स, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से 2√3 आएगा 2√3 टाइम्स और 2√3 को 1 से करेंगे 2√3 माइनस √3 को 2√3 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 होगा। उसी प्रकार नीचे भी 2√3 और यहाँ हो जाएंगे 2 2 4, यहाँ हो जाएंगे √3 और यहाँ हो जाएंगे आपके 2√3। तो क्या देखते हैं कि 2√3 कैंसिल हो गए, ये हो गए 3√3 -4 और यहाँ हो गए 3√3 + 4। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या देखते हैं कि ऊपर फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a² माइनस b²। इसके बाद देखिए ये हो गए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² और नीचे क्या हो गया a² माइनस b²। ये हो गए 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3। ये हो गए 2 3 6 4 24, 24 √3 हो गए और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आगे देखते हैं कि ये हो गए 27 माइनस 24 √3 प्लस 16, नीचे हो गए 11। उसके बाद 27 और 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 43 माइनस 24 √3/11। ये हमारे आंसर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ क्या देखते हैं, 5 cos 60 का वैल्यू होगा 1/2 स्क्वायर, 4 sec 30 का वैल्यू होगा 2/√3 स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू होगा 1 स्क्वायर। स्क्वायर है इसलिए सब जगह स्क्वायर लिख दिया। sin 30 का वैल्यू होगा 1/2 स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 स्क्वायर। क्या देखते हैं, 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4।
तो यहाँ क्या हुआ, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 5 1 5/4, 5 इकाई 5/4 हुआ, 4 चौके 16/3, 4 16/3 -1। यहाँ क्या देखते हैं, 4 और 4 का एलसीएम 4 हुआ, 1 टाइम्स तो 1 ही रहेगा, प्लस ये हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4 3 और 1 का एलसीएम जो है होगा 12। 4 से 12 कितने मर्तबे, 3 मर्तबे, तो 3 को 5 से करेंगे, 3 बचे 15। 3 से 12 कितने मर्तबे, 4 मर्तबे, 16 चौको 64, और 1 से 12 12 मर्तबे, इसलिए यहाँ पे हो जाएंगे 12। यहाँ क्या देखते हैं, 3 + 1 4, 3 + 1 4 हुए बटा 4 हो गए, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 64 + 15 ये हो गए 79 -12/12। इसको जैसे ही हमने घटाया तो हमारा आंसर आया 67, 67/12, 67/12 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि एमसीक्यू है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है यहां से, और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऐसे छोड़ दिया गया। ऑप्शन है हमारा sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी में है sin 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है, इसमें जो है सही उत्तर को चुनकर लिखना है। तो क्या देखते हैं कि जब सॉल्यूशन जैसे निकालते हैं तो देखते हैं 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3/1 प्लस tan 30 का तो 1/√3 हुआ, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया। 2 1 2, 2 इकाई 2 और √3 हो गए। यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। और उसके बाद देखते हैं 2/√3 रह गए, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 3, 1 का लघुत्तम यानी एलसीएम 3, 3 इकाई 3 और 1 इकाई 1। उसके बाद देखते हैं कि 2/√3, ये 3 ऊपर और 3 + 1 4 यहाँ नीचे, 2 दूनी 4 हो गए, बचा क्या 3, नीचे 2√3। ये जो √3 है ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं, तो क्या देखते हैं कि 3√3/2 × √3 केवल 3 हो गए, 3 से 3 कैंसल, बचा √3/2। √3/2 जो है हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो जो है √3/2 आपका होगा sin 60 का, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए sin 60 सही है, ये सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखते हैं, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन है ए tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है sin 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है 0। तो क्या देखते हैं कि अगर जैसे ही हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 - tan 45 का होता है 1, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, 1 + tan 45 का होता है 1, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 से 1 घटाने पर 0 हो गए, और नीचे 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो गए, हमारा आंसर आ गया 0। यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या देखते हैं कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि
ए बराबर है, ऑप्शन ए देखते हैं 0 डिग्री, बी देखते हैं 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं, इसमें सारे ऑप्शन रख के देखने होंगे। तो पहले हम जो है ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं, तो 0 डिग्री है, तो साइन 2 और ए तो 0 डिग्री है, 2 साइन 0 डिग्री। तो क्या देखते हैं कि ये तो साइन 2 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गए और 2 साइन 0 हो गए। साइन 0 डिग्री वैल्यू होता है 0, 2 साइन 0 डिग्री यहां भी वैल्यू होगा 0, 0 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही, ए सही आंसर आ गया।